देश का विभाजन होगा। जीते जी हमारे नेताओं के सामने देश का विभाजन हो गया। उन्होंने कहा जनमत दूसरी जगह चला गया, हम क्या कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था वी आर नेशन इन द मेकिंग, ये भारत एक राष्ट्र नहीं तो भारत तो राष्ट्र बनने जा रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, एक पुस्तक लिखी थी, भारत तो एक नया राष्ट्र बनने के लिए जा रहा है। लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि आज भारत के बाहर से आए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, लेकिन हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा आर्य भारत के बाहर से नहीं आए, आर्य यहीं के लिए रहने वाले हैं। आर्य कोई शब्द नहीं है, गुणवाचक शब्द आर्य, ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने दुनिया को बताया। तो भाइयों, हमारा देश अखंड बनेगा, उसका संकल्प हमको लेना है। आओ करें कुछ इस दौर में। अगला 15 अगस्त लाहौर में, अगला 15 अगस्त लाहौर में हमको बनाना, तो संकल्प हमको लेना पड़ेगा। वंदे मातरम का अपमान करा देश के नेताओं ने। कांग्रेस के अधिवेशन में मोहम्मद अली बंधु ने कहा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हमारे धर्म में नहीं लिखा है, लेकिन दिगंबर राव पुलस्कर ने पूरा वंदे मातरम गाया और उसी दिन से हमारे वंदे मातरम की हत्या हो गई। आज हमारी पाठ्य पुस्तक में पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते, दो पैराग्राफ छपते हैं, 2 अंतरे छपते वंदे मातरम के। जिस वंदे मातरम के कारण देश को आजादी मिली, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मदन लाल ढींगरा फांसी के फंदे पर झूल गए। खुदीराम बोस जैसे लोगों ने कहा वंदे मातरम। साधु संतों ने हल्ला बोल दिया पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजों को मिटाने के लिए वंदे मातरम बोलकर, उसे वंदे मातरम को आज हमारे देश के अंदर मिटा। तो भाइयों, वंदे मातरम हमारी जान है, हमारी शान है। वंदे मातरम हमारे देश को आजादी मिली है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रहमत अली प्रोफेसर ने हमारे देश के अंदर बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि पाकिस्तान की मैंने शब्दों की रचना करी है। पाकिस्तान कैसे हम बनाएंगे भारत से छीनकर। उन्होंने कहा पी मतलब पंजाब को छीनेंगे, ए मतलब अफगानिस्तान को छीनेंगे, के मतलब कश्मीर, और टी मतलब बलूचिस्तान छीनेंगे। और ऐसा पाकिस्तान इन 5 शब्दों से बन गया, PAKSOTM, तान पाकिस्तान बन गया। पी से पंजाब, हमारे सिंध चला गया, हमारे पास से कश्मीर चला गया, हमारे पास से बलूचिस्तान चला गया और पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त 1947 के अंदर देश के अंदर। भाइयों, हमारे स्वामी शब्दानंद आर्य समाज के जब हिंदू लोग वापस अपने धर्म के अंदर वापस लेकर आ रहे थे, अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने उनको चाकू मार के हत्या कर दी और महात्मा गांधी जी ने कहा अब्दुल रशीद तो मेरा भाई है। स्वामी शब्दानंद जी गलत काम कर रहे थे। अरे स्वामी शब्दानंद जी तो वापस हिंदुओं को अपने धर्म के अंदर वापस ला रहे थे, जो अपना धर्म छोड़कर चले गए थे। उसको अपना भाई बताया, गुंडे बदमाश को। और हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु लोगों ने कहा महात्मा गांधी जी हस्ताक्षर करो, इनकी फांसी रुक सकती है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा भगत सिंह ने गलत काम किया, हिंसा करी है, भगत सिंह का रास्ता गलत है, मैं भगत सिंह की फांसी को रोक नहीं सकता, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। भगत सिंह उनके लिए आतंकवादी हो गया, गुंडा हो गया। और अब्दुल रशीद, जिसने हमारे स्वामी शब्दानंद जी को खुलेआम चाकू मारा, आज वो उनका भाई हो गया। ऐसी तुष्टीकरण की नीति अपनाने के कारण हमारे देश का भाइयों विखंडन हुआ है। जो इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उससे गुलिस्तां हमारा, वही इकबाल जब पाकिस्तान में गया तो उसने कौन सी कविता लिखी, इस गीत को तोड़ मरोड़ के लिखा, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन के सारा जहां हमारा। ऐसे गीत लिखने वाले लोग भी थे जो पहले सारे जहां से अच्छा बोलते थे और पाकिस्तान में जाके बोलने लगे सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। ये नीति है भाइयों लोगों की। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन चलाया गया हमारे भारत के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा भारत छोड़ो नहीं, भारत बांट के छोड़ो आंदोलन चलाओ। और मुस्लिम नेशनल गार्डों को लगाकर पूरे भारत के अंदर लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। जितनी हिंसा से लोग नहीं मरे, उतनी अहिंसा से हमारे देश के अंदर लोगों का कत्लेआम हुआ है। हमारे भारत के अंदर यदि गृह युद्ध हो जाता तो भारत पाकिस्तान के विभाजन नहीं होता। अमेरिका के अंदर भी विभाजन हो रहा था, वहां के अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति ने कहा मैं अपने देश को टूटने नहीं दूंगा चाहे गृह युद्ध हो जाए। और आज हम अब्राहम लिंकन को देखते, लोग उनको युद्ध पे बांसुरी कहते, उनको महान नायक कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने अपने देश को बचा लिया, लेकिन हमारे देश के मूर्धन्य नेता हमारे देश को बचा नहीं पाए। हमारी भारत माता के टुकड़े हो गए देश के नेताओं के सामने, बुढ़े हो गए थे देश के नेता, शरीर में ताकत नहीं थी। लोगों ने कहा है
टूटी फूटी आजादी के लिए भेरा रहे थे हमारे देश के नेता। 1 साल बाद हमारे देश को आजादी मिलती 1948 में, तो भाइयों हमारा देश कभी खंडित नहीं होता, हमारा देश अखंड भारत होता। लेकिन देश के नेताओं को सबर कहां थी? वो तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दुनिया भर के लोग बनना चाहते थे, लेकिन एक देश के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनने 566 रियासतों को एक करा। उनने नवाब हैदराबाद को चैलेंज दे दिया, पाकिस्तान में नहीं भारत के अंदर मिलना पड़ेगा। नवाब भोपाल को बोला, नवाब जूनागढ़ को बोला, ये तीनों नवाब पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष की ताकत से 566 के साथ ये तीनों नवाब भी भारत के अंदर ने विलय कर दिया कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, एक देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ, एक रिवाल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। जो कल लिए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो झाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो वतन की लाज को उघाड़ता रहा और मातृभूमि के मानचित्र को फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के संविधान को, थूकने की चीज मानता था देश के विधान को, उसके सर पे ताज धरकर हो रही है आरती। रो रहा है देश प्रेम, रो रही मां भारती, जो हमारी रोटी मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए, देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चाहिए। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस इस धरती पर पैदा होना चाहिए। इस भारत भूमि पर हमारे सारणी, पाताखेड़ा, बगडोला, शोभापुर के अंदर ऐसे बच्चे तैयार होना चाहिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बने, सुभाष चंद्र बोस जैसे बने, जिनने अपने परिवार को लुटा दिया, देश के खातिर मर गए, देश के लिए मर गए, वो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन पाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाहते थे महात्मा गांधी जी, पूरे नेताओं ने वोट दिए जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना चाहिए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रेम था हमारे महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी जी ने नेहरू को 2 या 3 वोट मिले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। यदि देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो भाइयों हमारे भारत माता की भुजाओं को कोई काट नहीं पाता, भारत को कोई तोड़ नहीं सकता था। जम्मू कश्मीर की एक क्या हिस्सा हमारे पास से नहीं जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल तुम 566 रियासत एक करो, पंडित मैं जम्मू कश्मीर की चिंता करूंगा। और हम देखते जम्मू कश्मीर की चिंता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए और जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया। राजा हरि सिंह को मनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक उस समय श्री गुरु जी गए, श्री गुरु जी ने राजा हरि सिंह को बनाया और उनको तैयार किया। जब जाके राजा हरि सिंह तैयार हुए भारत के अंदर अपने जम्मू कश्मीर का विलय करने के लिए, ये तो जम्मू कश्मीर पूरा पाकिस्तान छीनना चाह रहा था हमारे देश से। भाइयों ये स्थिति हमारे देश की, ऐसी कई बातें हैं जो अनछुपी है, बताना चाहिए, लेकिन समय की मर्यादा है, समय नहीं है, इसलिए आप लोग शक्तिशाली बने। हमारा भारत पुनः अखंड हो सकता है और अखंड होने के लिए हम सब हिंदू समाज को शक्तिशाली होना पड़ेगा। 1 लाइफ 1 मिशन, भगवान ने एक जीवन हमको दिया है पाथाखेड़ा के नगर के अंदर। हमारा जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह खत्म नहीं होगा। हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। हमारा जीवन तो वो हो गया, व्यक्ति सोमवार को पैदा होता, मंगलवार को बड़ा होता, बुधवार को स्कूल जाता है, गुरुवार को शादी हो जाती है, शुक्रवार को बच्चे पैदा हो जाते हैं, शनिवार को बूढ़ा हो जाता है, रविवार को उसकी राम नाम सत्य हो जाती है। ये हमारा तुम्हारा सबका जीवन ऐसे ही होने वाला भाइयों। अरे मरेंगे तो अच्छी मौत मरेंगे और खुश होकर मरेंगे। हमने देश के लिए जिया है, हमने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ काम किया है। दुनिया में लाखों लोग पैदा हो रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग दुनिया में मर रहे हैं, दुनिया कोई नहीं जानती ऐसे लोगों को, लेकिन जो देशभक्त मरता है, देश का सैनिक शहीद होता है, कोई समाज सेवक देश का मरता है, दुनिया उसके लिए रोती है भाइयों। इसलिए हम अपने पिताजी का नाम जानते हैं, दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम नहीं जानते आप लोग, क्योंकि आपके दादा परदादा ने देश के लिए कुछ किया नहीं है। तुम्हारे हमारे दादा परदादा देश के लिए कुछ करके जाते तो आज सारणी के चौराहे पर उनकी मूर्ति होती, दिल्ली के संसद भवन में और मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन में, हर थाने में, कोर्ट कचहरी में, सरकारी ऑफिस में हमारे बाप दादाओं की फोटो लगती, लोग उनको माला चढ़ाते, उनका सम्मान करते। ये महापुरुष ने देश के लिए कुछ किया है। आज भगत सिंह को आप जानते हैं, आप सुखदेव, राजगुरु, मदन लाल ढींगरा, झांसी की रानी दुर्गावती, भीमराव अम्बेडकर जी, संत रविदास को जानते हैं, आप शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप को जानते हैं, आप बप्पा रावल को जानते हैं, अमर सिंह राठौर, दुर्गादास राठौर को जानते हैं। इन्होंने देश के लिए जीवन दिया है। हमारे बाप दादा देश के लिए मर जाते तो आज उनका भी नाम महापुरुषों की सूची में होता भाइयों। इसलिए हमारे बाप दादा तो कुछ नहीं कर पाए, ना आपके बाप दादा कुछ कर पाए, लेकिन आप कुछ करिए देश के लिए। कैरियर के साथ कंट्री की चिंता करो। 1 लाइफ 1 मिशन, एक जीवन देश के लिए दियो, एक जीवन
देश के लिए जिएंगे। अरे मरेंगे तो छाती ठोक के मरेंगे कि हम देश के लिए हमने कुछ काम किया है, इस राष्ट्र के लिए सोचा है। नहीं तो रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, हमारी जिंदगी सबकी यूं ही तमाम होती है। नौकरी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बढ़िया मकान बना लेंगे, 4 व्हीलर गाड़ी में घूम लेंगे, दुनिया घूम लेंगे, लेकिन मरे तो दुनिया के 4 लोग भी आपको याद नहीं करेंगे। इसलिए कुछ करो, देश के लिए सोचो, राष्ट्र के लिए सोचो, हिंदुत्व के लिए सोचो, बच्चों के लिए सोचो, हमारे भारत के लिए सोचो। हमारा भारत हमको पुनःखंड करना है। हमारी ढाका की ढाकेश्वरी देवी बांग्लादेश में जो है, हमको बांग्लादेश वापस प्राप्त करना है। पाकिस्तान की हिंगलाज माता हमारी वहां पर विराजमान है, पाकिस्तान हमको वापस चाहिए। हमारा कैलाश मानसरोवर तिब्बत के अंदर है, वो हमको वापस चाहिए। हमारी श्रीलंका हमको वापस चाहिए। हमारा भूटान, म्यांमार, ब्रह्मदेश हमको वापस चाहिए। हमारे ये जितने भी मान बिंदु हैं जो हमारे भारत के 24 टुकड़े हुए हैं, हमारा गंधार, दुर्योधन की मां गंधारी गंधार गिरने वाली थी, आज वो 1876 में एक मुस्लिम देश अफगानिस्तान बन गया, वो भी हमारा भारत का हिस्सा था भाइयों। इसलिए विचार करना है, यदि समय आ गया देश के लिए लड़ना पड़े, देश के लिए पाकिस्तान और चीन से भी लड़ना पड़े तो हम अपना खून बहाएंगे। अपना तो खून बहाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी चीनियों का भी खून बहाने से नहीं रोकेंगे कि खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। खून खराबे के भय से अब तक का इतिहास रचा, तब से लेकर आज तक है कितना हिंदू मरा कटा। कश्मीर के पुनः विभाजन की देखो तैयारी है, बहुत खुशामद कर ली, किंतु खून खराबा नहीं मिटा। खून खराबे के भय से हमने ध्वजा तिरंगा अपनाया, वंदे मातरम गीत छोड़कर जनगण गण अधिनायक गाया। बना रहे स्वार्थ अपन में माँ के अंग कतर डाले, हिस्सा बांट लिया उनने और फिर भी चैन नहीं आया। वो बातों से नहीं माने हैं, उनको लातों से समझाने दो, और खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो। यदि भारत के लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। जो देश के लिए जीते हैं वही देश के लिए लोग मरते हैं, इसलिए हमको देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए। जो देश के लिए जिएगा वही भाइयों देश के लिए मरेगा। इसलिए देश की चिंता करना है, इस राष्ट्र की चिंता करना है। देश से बड़ा कुछ नहीं है, अपने धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। देश और धर्म की रक्षा करने के लिए पाथा खेड़ा के लोग तैयार हो जाइए, अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। मैंने बताया, फिर बोल रहा हूं, 1 लाइफ 1 मिशन। भगवान ने एक जीवन दिया है देश के लिए, देश के लिए जिएंगे, धर्म के लिए जिएंगे, घर परिवार की चिंता करते हुए जिएंगे, संगठन के अंदर काम करेंगे और हिंदू समाज को शक्तिशाली बनाने का काम करेंगे। हमारा भारत अखंड होगा। ये भारत भाइयों जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत हमारा जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत का जो मस्तक है हिमालय पर्वत है, इसकी शिखा गौरी शंकर है। भारत का जो किरीट है हमारा कश्मीर है। हमारे भारत की जो कटी है वो हमारा विंध्याचल है। भारत की जो करदनी है वो हमारी नर्मदा मैया है। और बंगाल और पंजाब, ये दोनों भारत के मजबूत कंधे हैं। उस उत्तरी घाट और पश्चिमी घाट जो है ये भारत की विशाल जंगा है। कन्याकुमारी भारत माता के चरण है, सागर उसके चरण पखार रहा है। सूरज और चांद हमारे भारत की आरती करते हैं रोज। ये नंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये बंधन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका एक एक बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे इसके लिए, मरेंगे इसके लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शुद्ध हृदय की प्याली में निष्कंप भाव का दीप जलाकर कोटि कोटि चरण बढ़ रहे हैं। तिल तिल जीवन गला गलाकर जब तक धेना पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना नहीं रहेगी। दुनिया झुकेगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। चलती है दुनिया, चलाने वाला चाहिए। तो हम चलने वाले बने। संगच्छत्तम संवदत्तम संभव मयांसी जानताम देवा भागन यह पूर्वे संजा नाना उपासते चरे वेती। यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलना। इस मंत्र को लेके हम काम करेंगे। और आज हम छोटे मोटे लोग नहीं भाइयों, आज बहुत बड़ा संगठन है। कभी थे अकेले, हुए नहीं हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला क्या डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टाने हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा।
कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, के सर पे हमारे वरद हस्त करता, गगन में रहता पूज्य भगवा हमारा। इसलिए भाइयों, कल 14 अगस्त ध्यान रखना, 14 अगस्त को अपने अपने घर में संकल्प दिलाना और रात में सोते समय यह संकल्प जीवन भर हमको देना, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारत में। अगले दिन हम आंखें खोलेंगे तो हमारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में हमारी आंख खुलना चाहिए। अगले दिन हम जागेंगे तो हमारा कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे में, वहां हमारी आंखें खुलना चाहिए। अगले दिन हम सुबह देखेंगे तो हमारा आचार्य चाणक्य की तक्षशिला पाकिस्तान में, उसमें देखेंगे। अगले दिन हम देखेंगे तो ढाका की ढाकेश्वरी देवी जो आज बांग्लादेश के कब्जे में, वहां पर हमारी नींद खुलना चाहिए। ऐसा हम संकल्प लेंगे तो भाइयों, जैसे इजराइल ने अपनी धरती को 1800 सालों में प्राप्त कर लिया, 1800 साल इजराइल को लगे, हमको भी समय लग सकता है, लेकिन हम संकल्प लेंगे। इजराइल तो छोटा सा देश था, हमारा तो 1 अरब 25 करोड़ की जनसंख्या का देश भारत है। हम वापस अपने मान बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे 24 टुकड़े भारत के हुए हैं, वापस भारत माता पुनः अपने वैभव पर आ सकती है। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। अब हम सभी भारत माता की आरती करने के लिए, ये भैया आरती की थाली नीचे, कुर्सी नीचे रख लो। हेलो भाई साहब चेयर दे रहे हैं। जय श्री राम। भैया सबसे निवेदन है सामने जाए, भारत माता की, मंच के सामने जाए। सभी माता बहनों से निवेदन है, आप भी आगे जाइए भारत माता की आरती के लिए। माता बहनें इधर बाईं ओर जाए, हमारे भाई लोग इधर दाईं ओर जाए। चलो दीपक, अरे आ रहा ना भाई। हेलो हेलो भैया, सब बच्चे साउंड के आगे इधर जाओ, सब बच्चे इधर जाओ। भाई साहब आप लोग ले जाओ, वो बच्चियां खड़ी इधर आ जाए सब लोग। भाई साहब तेजपाल जी, भाई साहब, भैया भाई साहब वो उसको लाइट को उधर करवा दो, वो चमक रहा है। नीचे पे करना सबको आरती, तो अपनी आरती करने का दूसरे को दे दो। बोलिए भारत माता की। वो लाइट को श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हरि अनंत हरि हरि अनंत हरि कथम अनंत कहत सुनो सब विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे,
कहानी सुनो रे राम कहानी, कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम, जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम। ढोलक की आवाज बढ़ाओ, ढोलक की। हो जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम, जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम। भारतवर्ष हमारा हुआ राममय सारा, भारतवर्ष हमारा हुआ राममय सारा। एक सभी की मंजिल एक सभी का नारा, एक सभी की मंजिल एक सभी का नारा। जय श्री राम। जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम, जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम। हो जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम, जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम। हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और हाथ उठा के सभी ताली बजा के हाँ, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब हम सभी भारत माता की आरती करेंगे। बोलिए भारत माता की आरती, भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। के सिर पर हिमगिरिवर सोहे, सिर पर हिमगिरिवर सोहे, चरण को रत्नाकर धोए, चरण को रत्नाकर धोए। देवता गोदी में सोए, देवता गोदी में सोए। रहे आनंद हो आनंद समर्पित छंद, बोलो जय मोहन दाता की आरती भारत माता की, आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। इसी सुनो जगत से यह लगती न्यारी, जगत से यह लगती न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। ये दुनिया देख जले सारी, ये दुनिया देख जले सारी। देख कर झलक झुकी है झलक, भरी है झलक प्रभावर से दाता की आरती भारत माता की, आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। गोमती गंगा यमुना लहरे, ये भगवान हर हर लहरे, लगे हैं भाव बहुत गहरे, हुए हैं खंड करेंगे खंड उठेगा खंड, मौत दिखता परदेशी की आरती भारत माता की, आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता
भले कुल भूषण राम बजाए वंशी मधुर घनश्याम जहाँ का कण कण तीरथ धाम भले हर धर्म साहब मुझे विधाता की आरती जगत के भाग्य विधाता की हरे हिंदू का स्वाभिमान हरे हिंदू का स्वाभिमान दिया के सबने जीवन दान दिया के सबने जीवन दान बढ़ाया माधव ने सम्मान माधव ने सम्मान चलेंगे सब हाथ में हाथ उठाकर चमक की माता की आरती भारत माता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा उड़ता जाए हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा उड़ता जाए राम भाई साहब हवा में उड़ता जाए हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा राम रंग में रंगे राम रंग में रंगे राम रंग में रंगे तो सीता रंगी हरदी में सीता रंगी हरदी में एक दिन देखा हमने पाथा के रामे एक दिन देखा हमने पाथा के रामे एक दिन देखा हमने पाथा के रामे धर्म की जोत जलाए रे मेरा राम दुलारा धर्म की जोत जलाए मेरा राम दुलारा आरती कराए रे मेरा राम दुलारा भैया जिनकी ने भारत माता की आरती नहीं करी वो आगे 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 भारत माता की आरती करते हैं जिनकी ने आरती नहीं करी भारत माता की आरती करते हैं हवा में उड़ता जाए तेरा राम हवा में उड़ता जाए हवा में उड़ता जाए तो झंडा किसका झुकता है डंडा किसका बजता है झंडा किसका झुकता है डंडा किसका बजता है आज धर्म और काम की लड़ाई है आज धर्म और काम की लड़ाई है मेरे की घड़िया ढाई है मेरे की घड़िया मेरे की घड़िया ढाई है मेरे की घड़िया जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किसका झुकता है किसका झुकता है आज धर्म और काम की लड़ाई है मेरे की घड़िया आई है मेरे की घड़िया भारत हिंदुस्तान है हिंदू शान है भारत हिंदुस्तान है भारत हिंदुस्तान है हिंदू की शान है भारत हिंदुस्तान है हिंदू की शान है दुश्मन का भगवान है दुश्मन का भगवान है दुश्मन का भगवान है
हिंदू राष्ट्र का, झंडा भारत वर्ष का। कमल में तलवार है, रंग में मालामाल है, कमल में तलवार है, कमल में तलवार है, रंग में मालामाल है, कमल में तलवार है, ईश्वर की पुकार है, ईश्वर की पुकार है। झंडा हिंदू राष्ट्र का, झंडा भारत वर्ष का। हिंदुओं से वीर है, कई करोड़ वीर है, हिंदुओं से वीर है, कई करोड़ वीर है, मेरे वीर है, मेरे वीर है। झंडा हिंदू राष्ट्र का, झंडा भारत वंश का। भारत हिंदुस्तान है, हिंदुओं की शान है, भगवान का वरदान है। झंडा हिंदू राष्ट्र का, झंडा भारत वर्ष का। अयोध्या करती है करती है। अरे डोगरा जी गाओ ना भैया, क्या हो गया? अयोध्या करती है मंदिर हिंदुओं को हिंदुओं की जाने दो, राम लला के कोई आँच मत आने दो, राम लला के कोई आँच मत आने दो, कारगिल में छोड़ मत दो, अयोध्या करती है मंदिर निर्माण, हर हर महादेव, हर हर जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। आगे रघुनाथ ही, तीर साथ साथ ही, आगे रघुनाथ ही, साथ साथ ही, एक से एक बनी, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय